Praise the Lord. Welcome once again to our online Sunday sermon. आप सभी को स्वागत करते हैं और एक और बार हमारे इस संडे इतवार के सेवकाई में आप सभी को स्वागत करते हैं। We continue with our series that we started last week called Using God's Gifts. हम पिछले हफ्ते जो शुरुआत किए थे उस विषय के साथ आगे बढ़ेंगे, वो ये है कि परमेश्वर के दानों का उपयोग करना। And today we're going to focus on the gifts of salvation and faith and salvation. आज हम दो तोहफों के बारे में बात करेंगे, वो है कि विश्वास और मोक्ष के बारे में हम बात करेंगे। Last week we saw and understood that God is someone that acts like a businessman. देखिए पिछले हफ्ते हमने ये विचार किया था कि परमेश्वर एक इस प्रकार से बर्ताव करते हैं जिस प्रकार से एक व्यापारी बर्ताव करता हो। In other words, he wants a return on his investment. और दूसरे शब्दों में जो उन्होंने निवेश किया है उस निवेश का उन्हें बदले में उसका फल का वो अपेक्षा रखते हैं। But he's such a businessman that he does not only want his own profit, but he wants the profit of the whole world. और केवल उन्हें जो है अपना खुद के लाभ को नहीं, परंतु वो सभी चीजों के पूरे दुनिया के या संसार के लाभ को जो है वो वहां पर देखते हैं या वो चाहते हैं। He not only gives us a mission, but gives us the tools necessary to succeed in that mission. और केवल वो जो है हमें एक दौत्य देकर सौंप कर जाते नहीं है, परंतु वो दौत्य के पीछे जो भी कुछ जरूरत है वो सब कुछ हमें देकर जो है वो आगे बढ़ते हैं। And he wants the whole company, in other words, the whole world, to be successful together. और जो है उन्हें वो पूरे कंपनी या फिर वो सभी चीजों को एक साथ सफलता होते हुए वो देखना चाहते हैं। And what we produce is of excellent quality when it is done according to his plan. और जब हम वो करते हैं परमेश्वर की योजना के अनुसार, जब हम जो भी करते हैं तो वो सबसे उत्तम पदार्थ होकर जो है वो बाहर निकलता है। And we saw in the book of Genesis that God made sure that everything he created had the ability to multiply itself. और देखिए जिस प्रकार हमने पढ़ते हैं कि जो भी चीजें परमेश्वर ने बनाया है, रचा है, वो अपने आप में फलवंत पाने के लिए या गुनहगार होने के लिए जो है परमेश्वर ने उस प्रकार से उसे सृष्टि किया है। So he wants us to multiply ourselves into the rest of the people. और जो है वो चाहता है कि हम भी गुनाह करते रहे, दूसरे लोगों पे भी जो है हम भी अपनी जिंदगी में गुणवंत करते रहे या गुनाह करते रहे। And so he wants the goodness that he has put inside of us, the love that he has put inside of us, to be multiplied into others. और देखिए परमेश्वर ये चाहते हैं कि जो प्रेम उसने हमारे अंदर रखा है, जो अच्छाई हमारे अंदर परमेश्वर ने रखा है, कि वो गुनाह करे और दूसरों के जीवन में जो है वो प्राबल्य पाए। But the problem was that we as human beings have rebelled, and that is why he does not want us to multiply forever. देखिए तकलीफ यहाँ पर हुई कि हमने जो है परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाना शुरू किया, हमने परमेश्वर के विरोध बात करना शुरू किया, और इसीलिए हमेशा के लिए वो हमें गुनाह होने से या गुनहगार बनने से या बढ़ोतरी पाने से जो है वो रोकते हैं या वो चाहते नहीं हैं। Otherwise, you and I were created in such a way that we are supposed to live forever physically. और हमें और आपको इस प्रकार से परमेश्वर ने बनाया है ताकि हम शारीरिक अवस्था में जो है हमेशा के लिए जिया जाए, हमेशा के लिए हम जीवित रहे, उस प्रकार से हमें बनाया गया था। But the Bible says that through sin, death entered the world. पवित्र वचन हमने ये कहता है कि पाप के द्वारा जो है मृत्यु इस संसार पर या धरती पर प्रवेश किया। Not only spiritual death and moral death, but also now physical death. देखिए केवल एक आत्मिक मृत्यु की बात नहीं, परंतु शारीरिक मृत्यु भी जो है इसी कारण से बाहर आई कर जो है पवित्र वचन हमें बताता है। But God's initial intent, initial plan for us was for us to live forever and to multiply forever everything he has put inside of us. देखिए परमेश्वर का यही योजना था कि जो भी चीजें उन्होंने अपने अंदर रखा है, हमारे अंदर डाला है, वो सदा काल के लिए सदा रहे और वो हमेशा के लिए गुणवंत होते रहे। यही परमेश्वर हमसे चाहते थे।
That is why Jesus Christ came to earth to bring us back to God's original plan. और इसीलिए यीशु मसीह जो है इस धरती पर आए ताकि हम परमेश्वर के परमेश्वर के पहले प्लान में या उनकी पहली योजना में जो है हम लौट कर वापस आए, so that our eternity, which is now spiritual, will be lived with God and not separated in hell. और इसीलिए हमारा जो अनंत काल का जीवन जो है वो परमेश्वर के साथ बना रहे, ना कि हम नरक में उसके लिए जो है तकलीफ उठाते रहे। Let's go to Matthew chapter 28. हम वचन पढ़ेंगे मत्ती रची सुसमाचार उसका 28वां अध्याय। And this is the last words that Christ told his disciples before he ascended into heaven. और ये आखिरी वचन था जो परमेश्वर जो है जब स्वर्गारोहण उनका हो रहा था, वो समय पर आखिरी वचन जो उन्होंने अपने चेलों से बात किया वो यहाँ पर वर्णन किया गया है। And normally when someone is leaving, the last words are probably the most important words he wants us to remember. और जब कोई भी छोड़ कर जाता है या चला जाता है तो जो आखिरी कुछ शब्द वो बोलते हैं वो बहुत ही बहुमूल्य होता है। So let's read from verse 18 to verse 20. उसका 18वां कलाम से लेकर 20वें कलाम तक हम जरा पढ़े। And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you even unto the end of the world. Amen. यीशु ने उन्हें उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सभी जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। Amen. So here once again, Christ is giving us the instruction to go and multiply His message into all the world. देखिए यहाँ पर यीशु मसीह हमें एक आज्ञा दे रहे हैं कि उनका जो संदेश है, उनका जो आज्ञा है, उसे हम गुना करें, उसे हम दूसरों तक जो है फैलाए, दूसरों को बताए। The Bible says, freely you have received, freely give. पवित्र वचन हमें यह सिखाता है कि आपको मुफ्त में मिला, मुफ्त में उसे बांटिए। So everything God gives us, it is a gift from Him and is to be used for others and to multiply into other people. जो भी परमेश्वर हमें देते हैं वो परमेश्वर के द्वारा एक तोहफा है और वो तोहफे को हमें दूसरों को बांटकर, दूसरों को मदद करने के लिए और उसे गुना करने के लिए, उसे दुगना करने के लिए जो है हमें कोशिश करना है। If what God has given you stays with you and dies with you, it is a wrong investment in God's eyes. देखिए अगर परमेश्वर ने जो तोहफा तुम्हें दिया है, अगर वो तोहफा तुम्हारे पास ही रह जाता है और तुम्हारे साथ वो मर जाता है, वो गुनाह नहीं हो पाता, तो परमेश्वर के आंखों में जो है वो एक गलत निवेश होकर वो देखते हैं। The cemetery is full of people who died with their gifts. देखिए कब्रिस्तान जो है लोगों से भरा है जो उनके तोहफों के साथ जो है उन्होंने वहां पर उन्हें गाड़ा गया है। That God considers as a wrong investment. और परमेश्वर उसे जो है एक गलत निवेश होकर वो देखते हैं। They fail to fulfill the purpose for which God gave them life. परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से उनको जीवन दिया, जिस उद्देश्य से उन्हें इस धरती पर ले आए, उस उद्देश्य को वो पूरा नहीं कर पाए। But if you and I know Jesus Christ, we have been chosen by God to have our eyes opened and fulfill the purpose why we were created. अगर मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है तो वो हमारे आंखों को खोलकर हमें देखना है कि किस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें बनाया है, रचा है। And we have to understand that everything God creates is for eternity. और जो भी चीजें परमेश्वर बनाता है वो अनंत काल के लिए जो है वो बनाता है। Everything He creates, He wants it to produce also for eternity. और जो भी चीजें वो रचता है, वो बनाता है, उसे वो चाहता है कि वो अनंत काल तक जो है वो फलवंत रहे, वो फल प्रदान करते रहे या प्रोड्यूस करते रहे।
That's why we have Matthew chapter 6 verse 33, which is one of Christ's instructions. और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय का 33वां कलाम इस प्रकार कहते हैं, और परमेश्वर की एक आज्ञा भी है वहां पर। And it says, let me see, 6 verse 33. It says, "But first be concerned about God's kingdom and His righteousness, and all of these things will be provided for you as well." और इसीलिए वहां पर यह लिखा है मत्ती 6वें अध्याय का 33वां वचन, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी धर्म का खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। In other words, focus on your purpose for eternity instead of only focusing on what you can get and achieve on earth right now. देखिए वहां पर यह लिखा है कि तुम जो है अनंत काल के जीवन के लिए ध्यान दो, अनंत काल के जीवन के लिए पर उस पे तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, ना कि प्रथम अवस्था पर क्या तुम्हें चाहिए। You see, you are like a factory worker right now doing only one thing in the factory. देखिए आप एक कंपनी में काम करने वाले एक मजदूर के समान हो जो केवल एक काम एक समय पर कर रहे हो। It's like imagine you are building a car in that factory and all you have to do is put the front right tire. देखिए आप एक कार के कंपनी में काम कर रहे हो ऐसे सोचिए, और केवल आपका यही काम है कि जो फ्रंट में का जो टायर है उसे लगाने का आपको केवल काम है। And you do that every single day and that is the only thing you focus on. हर एक दिन आप यही काम करते हो और वो एक ही चीज को आप जो है पूरा करते हो। And you think, well, if it's not perfect, doesn't matter. और आप ये देखते हो चलो अगर ये ठीक भी नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। But if you do not fix that tire properly, the car that is being built will crash. अगर आपने वो टायर को सही तरह से नहीं लगाया तो वो जो कार जो बनाया गया है शायद वो गिर जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। And see, God is the manager, God is the owner of the factory, and He sees the finished product. देखिए परमेश्वर जो है इस कंपनी के मालिक है और वो इस चीज के पूरा प्रोडक्ट को या फिर ये पूरा जब पूर्तिकरण होता है उसे वो देखते हैं। So every single worker in the factory is important that they finish the job correctly what they have been given. और हर एक व्यक्ति जो है जो उन्हें ये उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वो पूरे काम को पूरे होते हुए देखा जाए। Not only do they have to do it perfectly, but they have to train the next person to do the same job they are doing. और जो है उन्हें ये पूरे एकदम परफेक्टली नहीं करना है, परंतु अगले व्यक्ति को उन्हें इस प्रकार से ट्रेन करना है ताकि वो एक काम को बहुत ही उम्दा तरीका से पूरा करे। You see, until you don't see the finished product and what you are a part of, you will not appreciate the work you are doing. जब तक आप वो चीज के पूरा वो एक चीज जो आप बना रहे हो उसका पूर्तिकरण को आप नहीं देखोगे तब तक आप उस कले की या उस मेहनत को आप जो है प्रशंसा नहीं करोगे। So when Christ says here, seek first the kingdom of God, he's basically saying, get your focus on the final product, which is the car, instead of just that one wheel. और परमेश्वर यहाँ पर जब ये कहते हैं कि तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो, तो परमेश्वर जो है वो फाइनल कार के प्रोडक्ट के बारे में या फिर वो पूरा बनने के बाद किस प्रकार लगेगा उस पे ध्यान दीजिए, ना कि उस समय पर वो पहले जो टायर को आप लगा रहे हो केवल उतने काम को मत ध्यान दीजिए। In other words, don't just live and die thinking only about that tire, but think of the great and wonderful thing God has prepared through you. परमेश्वर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल उस टायर पे अपना ध्यान ना लगाए, परंतु वो चीजों पे ध्यान लगाए जो परमेश्वर ने तुम्हारा द्वारा बाकी सब चीजों को जो है वो देखता है। And in order to do the perfect job, God gives us gifts. और अपने काम को सही तरीके से करने के लिए परमेश्वर हमें तोहफे देते हैं। And one gift is given us is the gift of faith. और एक तोहफा जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है हमें जो है विश्वास का एक तोहफा दिया है। And through that gift of faith, we receive the gift of salvation. और उस विश्वास के तोहफे के द्वारा जो है हम मोक्ष के तोहफे को देख सकते हैं। If we use that gift of faith correctly, we will receive the gift of salvation.
अगर हमने विश्वास के तोहफे को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो हम जो है मोक्ष के तोहफे को जो है हमें प्राप्त होगा। Let's go to Romans chapter 12, verse 3. रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय का 3रा कलाम हम जरा पढ़े। Romans chapter 12, verse 3. And it says over here, it says, "For I say, through the grace given unto me, that every man that is among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God has dealt to every man the measure of faith." The key verse here is, according to as God has dealt to every man the measure of faith. रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका 3रा कलाम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक को कहता हो कि जैसे समझना चाहिए उसे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास प्रमाण के अनुसार बांटा है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। So, according to the faith that God has given us, जो विश्वास, जो सुबुद्धि परमेश्वर ने हमें प्रदान दिया है। In other words, everyone has been given a measure of faith. हर एक व्यक्ति को जो है एक मात्रा में, एक तोल कर परमेश्वर ने जो है विश्वास दिया है। The Bible says that Jesus is the author and finisher of our faith. देखिए, पवित्र वचन में इस प्रकार उल्लेख किया गया कि यीशु मसीह जो है हमारे लेखक है और वही हमारे पूर्तिकरण है, या फिर वही है जो इस हमारे विश्वास के पूर्तिकर्ता। So the faith that you have is a gift from God. जो विश्वास आपके अंदर है वो परमेश्वर के द्वारा एक तोहफा है। And if you say that I don't believe in God or I have no faith in God, you are lying. अगर आप ये कहते हो कि मैं परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता हूं, या फिर मुझे कोई विश्वास नहीं है, मैं नहीं जानता, तो आप झूठ कह रहे हो। And if you're saying that I have no faith in Jesus Christ, you are lying. अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे यीशु मसीह पर कोई विश्वास नहीं है, तो आप झूठ कह रहे हो। You have faith, the only problem is you have invested it in the wrong place. देखिए, आपके पास विश्वास है, परंतु आपने गलत जगह पर, गलत समय पर, गलत जगह पर जो है उसे निवेश किया है। God has given everyone this faith in Him in order to put it back in Himself. देखिए, परमेश्वर ने वो विश्वास हर एक के जीवन में दिया है ताकि वो वापस से जो है वो विश्वास को अपने जीवन में लागू करे। So what we have made a mistake of doing is that we end up putting this faith in everything except for God. देखिए, हम क्या करते हैं, ये विश्वास को हम बाकी हर एक चीज पर लगाते हैं, परंतु परमेश्वर पर ये विश्वास हम नहीं रखते। You see, the Bible says that it is good that you believe that there is one God. That is good, but even the demons believe that and they actually tremble. देखिए, ये अच्छी बात है कि आप ये विश्वास करते हो कि एक ही परमेश्वर है, ये सच है, परंतु दुष्ट आत्माएं भी या शत्रु भी जो है ये विश्वास करता है, परंतु ये विश्वास के साथ जो है वो कांपते उठते हैं। When was the last time that you trembled when you understood that there's only one true God and the rest are all false? देखिए, कब आप कांप उठे हो, कब आपका शरीर कांप उठा हो, ये जानते हुए कि वो एक ही परमेश्वर है और बाकी सारे जो है वो झूठ है। See, the demons tremble because they know what God is going to do to them because they have failed to obey God. देखिए, दुष्ट आत्माएं जो है वो घबराते हैं, वो क्योंकि वो परमेश्वर की कल्पनाओं को, परमेश्वर की चीजों को मानना जो है वो उन्होंने नहीं माना। And we are doing the exact same thing when we are not taking that gift of faith and using it to follow Jesus Christ. और हम भी वही गलतियां कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के वो विश्वास के तोहफों को स्वीकार कर जो है हम परमेश्वर के नाम के लिए उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। Now, when I say God, I mean the God of the Bible.
जब मैं परमेश्वर कहता हूं, मैं ये परमेश्वर का उल्लेख कर रहा हूं जो पवित्र पुस्तक में लिखा है। Everything I'm teaching is from the Bible. जो भी चीजें मैं सिखाता हूं वो पवित्र पुस्तक से आपको सिखा रहा हूं। It has nothing to do with what other people are teaching you about other faiths. I am telling you what the Bible says because the Bible is the one that is going to judge you. देखिए, दूसरे व्यक्ति या दूसरे धर्म के बारे में जो भी सिखाते हैं, मैं उसके बारे में आपसे नहीं कह रहा हूं, परंतु मैं पवित्र वचन के बारे में कह रहा हूं, क्योंकि उस किताब के अनुसार, पवित्र पुस्तक के अनुसार जो है आपका न्याय का दिन आपके पास आएगा। The Bible talks about the creator of the world. पवित्र वचन जो है इस जगत के रचनाकर्ता के बारे में बात करता है, या फिर जिन्होंने इस जगत को रचा है, बनाया है। The creator of the world is the one who created you and loves you. तो ये संसार के जो रचना करता है वो आपको और बनाया है और वो आपको प्रेम करता है। And the same creator has put this faith inside of you so that you put it on the person of Jesus Christ. और वही परमेश्वर ने जो है आपके अंदर वो विश्वास डाला है ताकि आप वो विश्वास यीशु मसीह पर आपका विश्वास को पूरा करें। And Jesus Christ is God in the flesh. और यीशु मसीह परमेश्वर है शरीर में। And if you put your faith in Jesus Christ, you will be saved from eternity in hell. अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो तो आप जो है अनंतकाल के जीवन नरक में अनुभव करने से जो है अपने आप को आप बचाते हो। And this faith that's been given to you, you are responsible to use it wisely. और जो विश्वास आपको दिया गया है, आपका जिम्मेदारी है कि ये विश्वास को आप बहुत ही चतुरताई से जो है इसे इस्तेमाल करें। We cannot put this faith on man or on ourselves. ये विश्वास को हम अपने ऊपर या मनुष्य पर हम नहीं डाल सकते। Let's go Jeremiah chapter 17. Jeremiah chapter 17 verse 5. यिर्मयाह का किताब उसका 17वां अध्याय उसका 5वां कलाम says here, this is what the Lord says, cursed is the person who trusts in mankind, who makes flesh his strength, and whose heart turns away from the Lord. यहोवा ये कहता है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटका जाता है। So very clearly God is telling us that if we trust in man instead of God, we are turning our hearts away from God. बहुत ही सफाई से परमेश्वर हमें यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर हम मनुष्य पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर से अपने आप को अलग करते हैं तो हम परमेश्वर से जो है दूर होते जा रहे हैं। In other words, if we also put trust in our own strength, our own ability, our own mindset, we are actually turning away from God. अगर हम अपने कार्यों पर, अपने बल और शक्ति पर अगर हम भरोसा रखते हैं तो हम परमेश्वर से अलग हो रहे हैं या परमेश्वर से दूर हो रहे हैं कर वचन सफाई से हमें कहता है। If you are basing your afterlife on what you believe and what you think, then you are going down the wrong path. अगर आप आपके दोबारा जन्म के बारे में, अपनी जिंदगी दोबारा जन्म के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो जो है आपका जिंदगी को आप उस हिसाब से जी रहे हो तो आप एक गलत मार्ग पर सफर कर रहे हो। If your faith and your hope is not based on the words of God in the Bible, then you are going down the wrong path. अगर आपका विश्वास और आपका वचन अगर परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है तो आप एक गलत मार्ग पर जो है चल रहे हो। Let's go to verse 6. 6वें कलाम पर हम ध्यान दें। It's saying, he will be like a bush in the desert, okay? And he won't see when good comes. He will dwell in parched places in the wilderness, a land of salt without inhabitants. वह निर्जल देश के अंधे मेर पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोग जाई भूमि पर बसेगा। So if you feel like everything around you is dry and dead,
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हर एक चीज आपके बगल आसपास जो है वो सूखा और मृत्यु पाया है, if your life is not bringing any meaning to anyone at all, including yourself, अगर आपका जिंदगी से जो है किसी को कोई मतलब, आपको भी और दूसरों को भी कोई मतलब नहीं दे रहा, if you're not really a blessing in anyone's life, अगर आप सच में एक आशीष का कारण नहीं हो दूसरों के जीवन में, if you see that everybody is getting good things around you but you are not, you just get to see it but not enjoy it, अगर आप ये देख रहे हो कि दूसरे जो है वो अच्छाई को देखते हैं परंतु आप वो अच्छाई को समझ नहीं पा रहे, वो देख नहीं पा रहे हो, तो that means you have put your trust in yourself and in man. इसका मतलब ये है कि आपने जो भरोसा है वो अपने ऊपर और मनुष्य के ऊपर रखा है। You have done things according to your own mindset instead of what God is telling you to do. आपने जो है अपने खुद के बुद्धि और दिमाग को इस्तेमाल करते हुए आप चीज कर रहे हो, ना कि परमेश्वर ने जो आपसे कहा उसके अनुसार आप चीजें कर रहे हो। The word says that you will be like a bush in a dry land. पवित्र वचन ये कहता है कि आप जो है एक पौधे के समान होंगे, एक सूखे हुए बंजार निर्जल स्थल पर एक पौधे के समान होंगे। So if you want to change that, you need to put your trust in Jesus Christ. अगर आपको वो बदलना है तो आपको आपका विश्वास यीशु मसीह पर रखना होगा। You have to take that faith that God has given you and invest it in Jesus Christ. आपको वो विश्वास जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है वो विश्वास को लेना होगा और यीशु मसीह पर आपके विश्वास को आपको निछोवर करना है। And the only way to do that is to acknowledge that Jesus Christ is your creator. और एक ही तरीका है उसे पूरा करने के लिए, और वो ये तरीका है कि ये बात को सहमत होना कि यीशु मसीह है जिसने मुझे रचा है, जिसने मुझे बनाया है। That he's the only one that can give you the gift of salvation. क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है, वो एक ही परमेश्वर है जो मुझे मोक्ष के तोहफे को दे सकते हैं। That he is the only one that can wash away your sins. और वो एक ही व्यक्ति है जो मेरे पाप से मुझे जो है धो सकते हैं। And now how do we increase that faith? और किस प्रकार हम वो विश्वास को हमारे जीवन में बढ़ा सकते हैं? The Bible says that faith comes by hearing, and that is the hearing of the word of God. देखिए, पवित्र वचन ये कहता है कि विश्वास इस प्रकार से उत्पन्न होता है, पवित्र वचन सुनने से, और पवित्र वचन से जो है हमारा विश्वास बढ़कर आता है। Now, you might say, well, I really don't have that much faith in Jesus Christ. शायद आप ये कहोगे कि मुझे पवित्र यीशु मसीह पर उतना विश्वास नहीं है। You might say, I have a hard time believing what the Bible says. आप ये कहोगे कि मुझे जो है पवित्र वचन जो कहता है वो विश्वास करने में थोड़ा कठिनाई होती है। There's nothing wrong with that. और इससे कोई गलत नहीं है। Everyone starts at that level. हर एक व्यक्ति जो है उसी मात्रा से शुरुआत करता है। But I guarantee you that if you just start to read the Word of God, that faith will increase. अगर आप पवित्र वचन पढ़ना शुरुआत करोगे तो आपका विश्वास जो है वो बढ़कर आएगा। Because in that Word of God, you have the promises of God. वो क्योंकि पवित्र वचन में जो है आपको परमेश्वर के वायदों के बारे में उल्लेख किया गया है। And you have all the stories and the examples of how God answered prayers. और आपको वो सारी कहानियां वहां पर उल्लेख किया गया है, वो सारे चीजें वहां पर बताया गया जिस प्रकार परमेश्वर ने चमत्कार और चिन्ह किए और किस प्रकार परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया। You will see how people's lives were completely transformed in that book, and you will be encouraged that this can also happen with you. और जो है आप ये देखोगे कि किस प्रकार लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी, और आप ये सोचोगे कि किस प्रकार ये मेरा जिंदगी बदल सकता है। And the best thing that you will find in this book is a hope for the future. और सबसे उत्तम चीज आप इस पवित्र पुस्तक से पाओगे वो ये है कि आपके आने वाले समय के लिए एक आशा को जो है आप इससे पाओगे। Let's go to verse 17 and 18 where we have one of these promises. 17 और 18 कलाम में जो है ये एक विश्वास के बारे में एक वायदा जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके बारे में लिखा है। It says, let me see. Jeremiah, it was the same chapter, I believe. I think I have the wrong verse over here. Maybe it was 7.
Yes, sorry, 7 and 8, not 17, 18. And then it says in verse 7 and 8, it says, Blessed is the person who trusts in the Lord. Let's read that first. जरमाया का किताब 17वां अध्याय का 7वां और 8वां वचन, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। So there very clearly God is giving us a contrast. First, you are cursed if you trust in man and in yourself. देख, 5वें कलाम में परमेश्वर ये कहता है कि आप शापित हो अगर आप मनुष्य पर विश्वास रखते हो तो। And in 7 it says, but you are blessed if you trust in the Lord. परंतु 7वें कलाम में वो ये कहता है कि तुम धन्य होंगे अगर तुम जो है परमेश्वर पर, यहोवा पर तुम्हारा भरोसा रखते हो तो। In verse 6 it says you will be like a bush in a dry land. 6वें कलाम में ये कहते हैं कि तुम एक निर्जल देश में एक अंधेर पेड़ के समान होंगे। And in verse 8 it says, He will be like a tree planted by the waters that sends out its roots by a stream. He won't fear when the heat comes, and his leaves will be green. In a year of drought he won't be concerned, nor will he stop producing fruit. 8वें कलाम में यह लिखा है कि वह उस एक वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा होगा, और उसकी जड़ जो है वो जल के पास फैली होगी। जब धूप होगी तब वो उसे ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और वो सूखा वृक्ष वो सूखे वर्ष में भी उसका विषय में कुछ चिंता ना होगा, क्योंकि तब भी फैलता रहेगा। So let's look at the promises in this verse. इस वचन में जो वायदे परमेश्वर ने हमें दिए हैं उस पे हम जरा गौर फरमाएं। It says he will be planted by the waters. वहां पर यह लिखा है कि उसे जो है नदी के किनारे जो है वो वृक्ष को लगाया जाएगा। And that he will send roots to the stream. और जो है वो पानी में उसके जड़ जो है वो पानी के और फैले रहेंगे। He will not be afraid when the heat comes. जब धूप आएगा तो उसे वो घबराहट नहीं होगी। And his leaves will be green. और उसके जो पत्ते हैं वो हरे रहेंगे। And when there is drought throughout the whole land, he will not worry. अगर जब भी अकाल का समय आएगा या फिर सूखापन का समय आएगा तो ये जो है उससे चिंतित ना होगा। And that he will still continue to produce fruit. और वो तब भी जो है अपना फल अपने वृक्ष से बनाता रहेगा या फल जो है वो प्रकट करता रहेगा। All these promises are a gift from God. ये सारे वायदे जो है परमेश्वर का तोहफा है हमारे लिए। And there are thousands of promises like this in the Bible. और इस प्रकार से हजार के गिनती में वायदे परमेश्वर ने हमें दिया है पवित्र पुस्तक से। And all of these are free gifts. और ये सारे जो है मुफ्त में परमेश्वर ने हमें दिया है। All you have to do is to put your faith in Jesus Christ. आपको केवल इतना करना है कि यीशु मसीह पर आपका विश्वास को आपको रखना है। All you have to do is take that free gift of faith that God has given you and put it in Jesus Christ. वो जो मुफ्त का तोहफा परमेश्वर ने आपको विश्वास का जो आपके शरीर में अपने जीवन में दिया है, वो विश्वास को लेकर यीशु मसीह पर आपको आपके विश्वास को रखना है। Is it easy to do? क्या ये आसान है करना? It's very difficult because you are used to putting faith in yourself. ये बहुत ही कठिन है क्योंकि आप अपने आप पर विश्वास करने से मजबूर हो या आप वो ही करते आए हो। And it's very difficult because it is hard to put your faith in something you cannot see or touch. क्योंकि ये भी कठिन है क्योंकि कोई ऐसे चीज को जिसने आपने देखा नहीं है, जिसको आप छू नहीं सकते हो, उस चीज पर विश्वास रखना या विश्वास उस पर डालना थोड़ा कठिन लगता है। How can you put your faith in something you cannot touch? ऐसे चीज पर किस प्रकार आप विश्वास कर सकते हो जो चीज पर आप छू नहीं सकते? Well, it's very simple. ये बहुत ही आसान है। You'd be surprised how easily your faith is used every single day on things that you cannot see or touch. देखिए, हर एक दिन पे आप इतने अनेक चीजों पर जो है जिस पर आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उस पे आप अपना विश्वास को रखते हो। Right now you are watching me through this screen. आप जो है ये स्क्रीन के द्वारा मुझे देख रहे हो। You cannot touch me. आप मुझे छू नहीं सकते। But I am real and you know it.
और मैं सच हूं, मैं हकीकत हूं, ये आप जानते हो। If you're watching this live right now, you know I am right now sitting in my house and I'm right now alive. और जो है अगर आप मैं ये लाइव जो टीवी प्रोग्राम, ये जो लाइव मीटिंग हो रही है, आप ये जानते हो कि मैं जीवित हूं, मैं मेरे घर पे बैठकर ये मीटिंग कर रहा हूं, कर आप जानते हो। Every time you use your phone, you trust in the internet. आप हर एक समय पर जब आप अपने फोन को इस्तेमाल करते हो तो आप आपके इंटरनेट पर भरोसा रखते हो। Or when you call someone, you use the waves of the telephone lines and you believe that it is working. जो है जब भी आप किसी को फोन करते हो तो जो टेलीफोन लाइन की जो वेव्स है उस पर आप विश्वास रखते हो, ताकि वो फोन दूसरे पे कनेक्ट होता है, आप उनसे बात कर पाते हो। Can you see electricity? क्या आप बिजली को देखते हो? No. आप नहीं देख पाते, But you know it works, you know it is real. आप ये जानते हो कि वो सच है, वो काम करता है। When the bulb is turned on, you know electricity is running through it and you know it is real. जब एक बल्ब को जलाया जाता है तो आप जानते हो कि वो बिजली उसमें से जा रही है, और वो बिजली जो है वो बल्ब जल रहा है, मतलब बिजली उसके अंदर है। This is simple faith. ये बहुत ही आसान विश्वास है, And this is the only faith you need that you need to put in Jesus Christ. और ये यही विश्वास आपको जरूरत है जो आपको यीशु मसीह पर रखना है। Start today. आज शुरुआत करें। Take the small things of life and say, Lord Jesus Christ, I put this into your hands. छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन से ले और परमेश्वर के हाथों पे रखे और कहे, यीशु मसीह में ये विश्वास को, ये चीज को आपके हाथ पर देता हूं। Lord, that small backache I have, I put it into your hands. जो मेरा कमर का दर्द जो है परमेश्वर में, वो आपके हाथ में देता हूं। The small job I have to do for tomorrow, I put it in your hands. जो छोटा काम जो आपने मुझे दिया है, जो कल मुझे करना है, वो मैं आपके हाथ में देता हूं। This cough that brother's having right now, Lord, we put this in your hands. आमीन। जो खांसी मुझे सता रही है वो मैं आपके हाथ में देता हूं परमेश्वर। And we ask for healing. और मैं चंगाई की मांग करता हूं परमेश्वर। We ask for all things to be fruitful for us. मैं हर एक चीज जो फलदायक है उस चीज के लिए हर चीज फलदायक होने के लिए मैं मांगता हूं परमेश्वर। I put my life and my afterlife in the hands of Jesus right now. मैं मेरी जिंदगी को और मेरे आने वाले समय को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूं यीशु मसीह। This is how simple it is to follow Jesus Christ. ये इतना आसान है यीशु मसीह को अगुवाई करना। The only thing you have to do is to stop believing in yourself. एक ही चीज आपको रोकना है कि अपने आप पर विश्वास करना बंद करें। Stop believing in other men. दूसरे मनुष्य पर विश्वास करना बंद करें। Stop believing in other gods. और दूसरे देवताओं पर विश्वास करना बंद करें। Put your faith in Jesus Christ. अपने विश्वास को यीशु मसीह पर रखें। And he will prove himself to you. और वो आपको जो है अपने आप को आपको व्यक्तित कर देगा। It's as simple as turning on your smartphone and going into the internet. और ये इतना आसान है कि अपने फोन को ऑन करना और इंटरनेट पर जाना। Just plug in to the waves of Jesus Christ. अपने आप को जो है यीशु मसीह के उस रोशनी की ओर अपने आप को ले चले, या यीशु मसीह की ओर अपने आप को खींच चले। We will continue with this topic in the next coming weeks. आने वाले हफ्ते में हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। And we will see how many amazing gifts God has given us which we are not using at all. और हम ये देखेंगे कि कितने चमत्कार और कितने अद्भुत तोहफे परमेश्वर ने हमें दिया है जिसका हम थोड़ा भी उपयोग नहीं करते। If you simply use your faith and follow Jesus Christ, all these gifts will be seen in your life. अगर आप यीशु मसीह को अगुवाई करोगे और उस तोहफों को समझ पाओगे तो वो सारे आशीषों को आप अपने जीवन में देख पाओगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।